डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेली डोज ऑफ फिजिक्स। सो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपके लिए हम क्लास 12 फिजिक्स का मिरर फार्मूला का डेरिवेशन लेके आए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के लिए। ठीक है, मिरर फार्मूला क्या होता है? क्लास 10 में पढ़ा था, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब ये क्या होता है? ये मिरर फार्मूला क्या बताता है? फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में आपके पास एक रिलेशन देता है। ठीक है, इसके बाद देखिए मिरर फार्मूला में भी दो केस है, एक हम रियल इमेज से इसको प्रूव करके दिखाएंगे, एक वर्चुअल इमेज से प्रूव करके दिखाएंगे। अगर एग्जाम में आपसे मिरर फार्मूले को रियल इमेज के लिए पूछता है तो डायरेक्ट आप इससे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इस मेथड से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आपसे डिराइव मिरर फार्मूला फॉर वर्चुअल इमेज बोलता है तो उसके लिए अलग मेथड होता है। ठीक है, तो अभी हम किसके लिए प्रूव कर रहे हैं? अभी हम मिरर फार्मूले को प्रूव करने जा रहे हैं फॉर रियल इमेज। ठीक है, इसके लिए हमने एक कॉन्केव मिरर लिया, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में तो रियल इमेज बनता नहीं है, कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर होता है, उसमें से वर्चुअल इमेज बनती है। तो हमको रियल इमेज क्या है, तो हमने एक कॉन्केव मिरर लिया। कॉन्केव मिरर के सामने हमने देखो ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, अब हमको पता है कि इमेज फॉर्म करने के लिए मिनिमम 2 लाइट रे चाहिए। तो देखिए पहली लाइट पैरेलल गई, रिफ्लेक्ट होकर फोकस से आ गई। दूसरी लाइट हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से लिया। हमको पता है कि अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो वो लाइट नॉर्मली इंसिडेंट होती है और वो लाइट वापस उसी पाथ को रिट्रेस करके बाउंस बैक हो जाती है। ठीक है, पहली लाइट पैरेलल तो प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट होकर फोकस है, दूसरी लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से उसी पाथ को रिट्रेस करके वापस चली गई। अब यहां पर देखिए, यहां दो ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, ये हमने ऑब्जेक्ट लिया था AB, तो देखो AB ऑब्जेक्ट की पहली लाइट पैरेलल रिफ्लेक्ट होकर फोकस, दूसरी लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिफ्लेक्ट होकर, तो यहां पर मीट कर रही है, यानी आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट एक्चुअल में रियल में मीट कर रही है। तो यहां रियल इमेज बनेगा। तो रियल इमेज हमने इस तरह से बना दी, ये हमारा बन गया रियल इमेज। अब रियल इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है तो इसका मतलब इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा, तो इमेज उल्टा बन गया। अब अगला स्टेप में क्या करना है, ध्यान सुनिएगा। अब ये देखो इमेज जो बनी है इसका हमने क्या लिखा, बी डैश, क्योंकि देखो बी ऑब्जेक्ट था तो इसी लाइन पर बी डैश हो गया, और ए वाला पॉइंट ऊपर था तो बी जो ए डैश वाला पॉइंट आएगा नीचे आएगा, नहीं जो ए बी ऑब्जेक्ट की इमेज बनी है वो ए डैश बी डैश बनी है। ठीक है, अब आपको अगला स्टेप क्या होता है? अगला स्टेप पे दो ऐसा ट्रायंगल ढूंढिए जो आपका सिमिलर हो। यहां देखिए ए बी सी और ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, ये दोनों ट्रायंगल आपके क्या है? सिमिलर। कैसे? देखिए ए बी सी में बी 90 डिग्री है, ए डैश बी डैश सी में ये बी डैश 90 डिग्री। उसके बाद ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो दोनों एंगल इक्वल हो गया। इसका मतलब किसी भी दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल है तो उसका थर्ड एंगल भी ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यानी ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी क्या हो गया? सिमिलर। देखो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश, ये हमारे दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो देखिए ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी सी अपॉन में बी डैश सी, बी सी अपॉन में बी डैश। यहां से लीजिए ए बी अपॉन में ए डैश बी, इसका करस्पॉन्डिंग ये होगा और इसका करस्पॉन्डिंग ये होगा, ये वाला होगा। देखिए ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश। इसके बाद देखिए बी सी अपॉन में बी डैश सी, बी सी अपॉन में बी डैश सी। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा। ठीक है, अब अगला स्टेप पे हमको फिर से दो ट्रायंगल ऐसा चूज करना है जो आपका क्या हो? सिमिलर हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट से एक और लाइट को पास करते हैं पोल से। तो देखिए इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट पास हो रही है पोल से, तो देखिए जिस एंगल से, जितने एंगल से पोल पर लाइट रह जाती है उसी एंगल से लाइट रिफ्लेक्ट होती है। हमने रूल में पढ़ रखा है इमेज फॉर्मेशन में। तो एंगल आई हमने मान लिया एक लाइट एंगल आई से आई, तो उसी एंगल आई से यानी एंगल आर से लाइट क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई। हमको पता है कि ये एंगल आई और एंगल आर क्या होगा? ये एंगल आई और एंगल आर क्या होगा? इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये इस ऑब्जेक्ट की अगर इमेज यहां बन चुकी है, इस पॉइंट पर अगर इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनी है तो इस ऑब्जेक्ट से कितनी भी लाइट रे किसी भी डायरेक्शन में जाए वो रिफ्लेक्ट होकर उसी पॉइंट पर आके मीट करना है। ठीक है, तो यहां से देखो ये वाली लाइट भी रिफ्लेक्ट होकर कहां पर मीट कर रही है? इसी पॉइंट पर मीट कर रही है। अब अगला स्टेप क्या होगा? अगेन दो ट्रायंगल चूज करिए जो दो ट्रायंगल आपके सिमिलर हो। यहां देखो ए बी पी, एक ट्रायंगल ये ए बी पी और एक ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, ये दो ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं? देखो ए बी पी में बी 90 डिग्री है, ए डैश बी डैश पी में ये बी डैश 90 डिग्री। इसके बाद ए बी पी में ये एंगल आई और ए डैश बी डैश पी में ये एंगल आई और एंगल आर क्या इक्वल है? अगेन इस वाले ट्रायंगल में देखो, इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में दो एंगल सिमिलर है, दो एंगल इनका सेम है, तो इसके बाद तीसरा एंगल भी क्या हो जाएगा? दोनों का सेम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये दो ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, ये दोनों ट्रायंगल में क्या होंगे? सिमिलर। अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा। यानी देखिए ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी पी अपॉन में बी डैश पी, बी पी अपॉन में बी डैश पी। ऐसे देख लो ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी पी अपॉन में बी डैश पी। अब ये क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड हो गया। अब क्या करना है? दोनों इक्वेशन को बस इक्वेट कर देना। तो यहां देखिए इक्वेटिंग क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, तो दोनों इक्वेशन का देखिए लेफ्ट हैंड साइड देखो इक्वल है, ए बी अपॉन बी डैश बी डैश, ए बी अपॉन बी डैश बी डैश। अगर दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा? इक्वल। तो हमने डायरेक्ट राइट हैंड साइड इक्वल लिख दिया, बी सी अपॉन बी डैश सी इज इक्वल टू बी पी अपॉन बी डैश पी। अब इसके बाद एक स्टेप ध्यान रखिएगा, इस वाले पॉइंट को अगर देखा जाए तो बीपी मतलब ये देखिए बी से लेकर पी, ये वाला डिस्टेंस पोल से। हमने साइन कन्वेंशन में क्या पढ़ा था? आपको कोई भी किसी भी इमेज हो चाहे ऑब्जेक्ट, उसकी पोजीशन हमेशा पोल से मेजर करना है। ये देखिए बीपी, ये तो पोल से है, ये देखिए बी डैश पी, ये बी डैश पी, ये भी पोल से, इसमें तो कुछ नहीं करना। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इसको हमको पहले पोल से चेंज करना होगा। तो बीसी को हम क्या लिख सकता हूं? देखो ये बीसी है, इस बीसी को हम क्या लिख सकता हूं? पूरे पीबी में से अगर पीसी को माइनस करूंगा तो बीसी निकल जाएगा। तो बीसी की जगह हमने क्या लिखा? पीबी माइनस, पूरे पीबी में से पीसी को माइनस कर दिया, पीबी माइनस पीसी अपॉन में बी डैश सी। अब देखिए ये बी डैश और ये सी, तो बी डैश सी को हम क्या लिखूंगा?
पोल से लिखना है तो देखो पूरे पीसी में से अगर मैं बी डैश पी को माइनस करूंगा तो बी डैश सी निकल जाएगा। तो देखिए पीसी में से पीबी डैश को माइनस कर दिए। अब ये हमारा क्या हो गया, सारा चीज पोल से हो गया, यानी सारा चीज पोल के रिस्पेक्ट में हो गया। अब हम साइन कन्वेंशन लगा के इसमें यू वी और एफ की वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, देखिए पीबी क्या है, ये पोल है, और ये बी क्या है, जहां पर ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट से लेकर पोल के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू बोलते हैं, और ये लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव लेंगे तो माइनस यू ले लिया। पीसी क्या है, पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले डिस्टेंस को हम आर बोलते हैं, ये लेफ्ट में है तो माइनस आर ले लिया। ठीक है, पीसी अगेन माइनस आर आ गया, माइनस पीबी डैश क्या है, बी डैश पर तो इमेज बना है तो पोल से लेकर जहां इमेज बनता है उसको बी इमेज डिस्टेंस बोलते हैं, लेफ्ट साइड है तो माइनस आर ले लिया। इक्वल टू बीपी क्या है, देखो बीपी ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से माइनस यू ले लिया। ठीक है, बी डैश पी हमारे पास क्या है, देखो ये हमारा बी डैश ये पी, तो ये इमेज के डिस्टेंस से माइनस ले लिया, तो ये माइनस माइनस तो कट गया हमारे पास। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस यू माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस आर माइनस क्या हो गया, प्लस वी इज इक्वल टू यू अपॉन वी। अब इसमें सिंपल क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, वी का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, यू का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो वी इधर करेंगे तो माइनस यू वी प्लस वी आर, ठीक, इज इक्वल टू u इंटू माइनस आर, यानी माइनस यू आर और प्लस u इंटू वी। अब इसके बाद इस स्टेप के बाद आपको क्या करना होता है, इस स्टेप के बाद आपको इस स्टेप को याद रखिएगा, हमको डिवाइड करना है यू वी आर बोथ साइड, डिवाइड बाय यू वी आर बोथ साइड मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड इसको डिवाइड करना है। तो इसको तो यूवी आर से डिवाइड करेंगे तो माइनस यूवी को, जब यूवी आर से डिवाइड करेंगे तो यूवी कट जाएगा, बचेगा क्या, माइनस वन बाई आर बचेगा, प्लस इसको यूवी आर से डिवाइड करेंगे तो वी आर तो कट जाएगा, बचेगा प्लस वन बाई यू इज इक्वल टू माइनस यू आर, यूवी आर से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस वन बाई वी बचेगा, प्लस यूवी, इस यूवी को यूवी आर से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, प्लस वन बाई आर बचेगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं, इस माइनस वन बाई वी को इक्वल के इधर लेके आते हैं, माइनस वन बाई आर को उधर लेके जाते हैं, तो देखिए माइनस वन बाई वी इधर आ गया तो क्या बन गया, वन बाई प्लस वन बाई वी प्लस वन बाई यू, माइनस वन बाई आर उधर जाएगा तो प्लस वन बाई आर, तो वन बाई आर प्लस वन बाई आर क्या हो गया, टू बाई आर हो गया। ठीक है, टू बाई आर हो गया। अब सुना एक स्टेप ध्यान से, फोकल लेंथ हमको पता है कि जो फोकल लेंथ होती है फोकस और पोल के बीच में डिस्टेंस में, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या होती है, हाफ होती है, यानी एफ फोकल लेंथ इज इक्वल टू आर बाई टू। तो यहां से अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, रेसिप्रोकल कर दूं, तो वन बाई एफ इज इक्वल टू ये भी उल्टा हो जाएगा, तो ये टू बाई आर आ गया, यानी इस टू बाई आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वन बाई एफ रख सकते हैं। तो यहां पर देखो प्रूफ होके आ गया फॉर्मूला, वन बाई वी इज इक्वल टू वन बाई वी प्लस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ आ गया। ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल वे में आपको डेरिवेशन को हमने सॉल्व करा दिया। अगर फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो एक दो बार फिर से इस वीडियो को आप देखोगे, इजीली समझ में आ जाएगा इसमें क्या करना है। देखिए इसमें के अंदर मेन फिगर है, ठीक है, मेन फिगर है, कुछ स्टेप जैसे इस स्टेप पर आके बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पर आपको यूवीआर से डिवाइड करना है। ठीक है, हमेशा आपको दो ट्राइंगल चूज करना है, जो दो ट्राइंगल आपके सिमिलर हो। देखिए अगर ये डेरिवेशन आपको समझ में आ गया इजीली, तो ये आपको बिल्कुल ऐसे ही हमारा जो लेंस फार्मूला है वो भी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस है, बस वहां पर लेंस आ जाता है, वहां मेरा पोल की जगह ऑप्टिकल सेंटर आता है, थोड़ी थोड़ी कुछ चीजें चेंज है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो।